हेडक्वार्टर कोटा के अंदर सफाई कार्यरत है। हाँ। हमारी जो पहले पेमेंट का इशू था सर, हमारा जो पेमेंट ऑनलाइन खाते में आता है तो वो पेमेंट ना देकर हमको ऑफलाइन पेमेंट किया जाता है। उस ऑफलाइन पेमेंट का जो भुगतान किया जाता है वो 7,800 रुपये किया जाता है और हमारा पेमेंट आता है 16,000-19,000 रुपये के आसपास। तो वो तो जो आपका पेमेंट आता है 16,800 रुपये या 500 रुपये, तो वो तो आपके खाते में आता है, तो वो फिर जी बिल्कुल हमारे खाते में आता है, पर ठेकेदार ने हमसे ATM और डायरी सब छीने हुए हैं। अच्छा। और हमको बाय हैंड पेमेंट करता है वो। तो आपके खाते में जो पैसा आता है उसको कौन निकालता है? वो खुद ही निकालता है। अच्छा। हम आधी लेबर को तो ये भी पता नहीं है कि इनके खाते हैं का। अच्छा, बैंक का भी नाम नहीं पता रखा? अभी नाम नहीं, उसमें बैंक भी इन्वॉल्व है, बैंक का भी भ्रष्टाचार। कितने दिनों से, कितने टाइम से आप लोग परेशान हो रहे हो? सर परेशान तो वैसे तो हम सालों से परेशान होते आ रहे हैं, पर मुद्दा आपने हम उठाया है। आपका जो पेमेंट जो आपका कहना है कि 16,800 रुपये तनख्वाह आती है और 7,800 रुपये हमारे को दिए जाते हैं, तो वो कितने सालों से ऐसा होता है? 2021 से आ रही साहब। 2021 से 16,000 रुपये पेमेंट आ रही है आपकी और आपको दिए 7,500 रुपये। साहब तो इसका कभी विरोध किया? ठेकेदार से बात करी आपने? सर बात करने की कोशिश करते हैं, पर हमें वहाँ आर्मी के अंदर किसी से बात नहीं करने देते। तो आपने बोला तो होगा ना भाई इतनी पेमेंट बाकी कहाँ जा रही है? सर कोई सुनने को तैयारी नहीं है वहाँ पर हमारी बात को। फिर ठेकेदार से कुछ बात हुई आपकी? सर ठेकेदार से परसों के दिन हमारी बात हुई थी, एक समझौता भी हुआ है। हाँ। एक एग्रीमेंट भी हमारे पास है साहब, पर इससे उसने नोटिस भी करके नहीं दी है। अच्छा, क्या लिखा एग्रीमेंट में, क्या शर्तें मानी थी उन्होंने? सर हमने सिर्फ इतना सा पेमेंट का इशू किया था, तो उसमें 500 रुपये पर डे पर हमें मिल थी। हाँ। 500 रुपये पर डे, और जो भी ठेका होगा उस पर हर साल 100 रुपये बढ़ा के आपको दिए जाएंगे। हाँ। तो इस बात पर हम मान गए थे। फिर एक दिन हमने कार्य भी किया वहाँ पर, उसके बाद वो हैंड टू हैंड मुकर गया। अच्छा। अगर करना हो तो करो, वरना मेरे पास 200 रुपये में बहुत सारी लेबर है। तो आप कितने सालों से काम कर रहे हो वहाँ? 10 साल हो गए हमको काम करते करते, आर्मी के अंदर 10 साल हो गए। तो 10 साल से ऐसे ही शोषण किया जा रहा है आपका? शोषण किया जा रहा है साहब। इसके अलावा हम नगर निगम में फॉर्म भरने के लिए भी वंचित रह गए सर। इसका भी भुगतान इनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अनुभव बना के नहीं दिया सर। और अनुभव दिया तो वो कंपनी का दिया, उससे भी 1,000 रुपये लिए इन लोगों ने नगद के, तब जाके अनुभव प्रमाण। कितनी लेडीज के यहाँ काम करने जाती है? बाबू के यहाँ पर। कहाँ पे? उसकी होटल में, उसके रेस्टोरेंट में। उसका वो कौन सा होटल है उसका? होटल का नाम तो सर हमें पता नहीं है, उसका रेस्टोरेंट का नाम है किसको पता? नंदू वाटिका। बताना इधर होटल को, बताना क्या क्या है उसका, क्या क्या चल रहा है उसका, बताओ उसको। हाँ, क्या है वो बाबू के पास, क्या है? नंदू वाटिका है, बोल के सामने अच्छा। पे रखी है, पे ले रखी है, और यहाँ से ही लेबर का पेमेंट होता है। काम करने जाते हैं जो मजदूर, यहाँ से मजदूर काम करने जाते हैं, पेमेंट वहाँ होता है उनका। अच्छा, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है और आपका शोषण किया जा रहा है। इसमें आर्मी वाले अफसरों का भी गबन किया जा रहा है। आर्मी वाले अफसर मतलब वो जो एक समाधान उनको भी पैसा दे के और अपने लेबर को साथ वहीं बिठाए रखता है। हम बोलते हैं तो हमारे को टोकन नहीं देते, अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको निकाल दिया जाता है वहाँ से। आप पेमेंट की बोलोगे तो बोलोगे हमारा। मैंने पूर्व में आवाज़ उठाई थी, 1.5 साल से मुझे बैठाया हुआ है घर पर। आपका नाम क्या है? रवि पहाड़िया। आपका? आपका? क्योंकि हमें अनुभव बना के नहीं दिया सर, और अनुभव दिया तो वो कंपनी का दिया, उससे भी 1,000 रुपये लिए इन लोगों ने नगद के, तब जाके अनुभव प्रमाण। कितनी लेबर हो आप? कितनी लेबर है? 150 लेबर है साहब। अच्छा, 150 लेबर है। तो वो तो फार्म, तो वो जो अनुभव प्रमाण पत्र तो फ्री में दिए, देने का अधिकार है साहब। 1,000 रुपये लिए प्रत्येक व्यक्ति से, 1,000 रुपये। आज जो आपने साहब से मिले, ADM साहब से, क्या आपको क्या संतुष्ट हो साहब की कार्रवाई से? क्या बोले साहब ने? साहब ने बोला कि तुरंत करवाओ के कार्रवाई।